75% में पेंशन मांग रहे हैं। अगर सरकार उनको बुला के ये कह दे बोला ठीक है भाई हम 75% पेंशन दे देते हैं, बाकी ओआरओपी को भूल जाओ, छोड़ दो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हर सैनिक को 14 से 15 हज़ार का नुकसान हो जाएगा, पेंशन कम हो जाएगी अगर वे 75% पे आते हैं। तो इन्होंने कहा भाई इसको जितना जल्दी हमारी उसमें आएगा, बोला अभी तक मेरा भी ये पूरा नोटिस में नहीं है, बोला मैं इसको मीटिंग भी बुलाऊंगा और हम इसको देखेंगे इसमें क्या से बेटर हो सकता है। जय हिंद, जय भारत। और मैं दिनेश गर्ग जैन कड़वे सवालों वाला आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल CCA न्यूज़ 24 के अंदर। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि लगभग पिछले 4 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है जंतर मंतर पे पूर्व सैनिकों को बैठे हुए एक मांग वो लेके बैठे हैं OROP, MSP, डिसेबिलिटी पेंशन, विधवा पेंशन और तमाम तरह की वो विसंगतियों के ऊपर भी वहाँ पर चर्चा करते हैं। 4 महीने से ऊपर का समय हो गया और कई बार उन्होंने ज्ञापन भी दिए हैं। 3 अप्रैल को दिया, 30 अप्रैल को दिया और DC को ज्ञापन दिए, सभी सांसदों को ज्ञापन दिए, तमाम तरह के ज्ञापन भी दिए। लेकिन कुछ एक सैनिक भाई ये भी कहते हैं कि हमारी राजनाथ जी से मुलाकात हुई है और कुछ लोग कहते हैं कि हमारी सरकार अभी तक नहीं सुन रही है। पूर्व सैनिक हैं मेरे साथ मौजूद हैं पहलवान जी, सुरेंद्र पहलवान जी। बहुत अच्छे से जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं वो लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। जो लोग नए हैं मैं थोड़ा उनको बता दूं, सुरेंद्र पहलवान जी हैं जो कि पूर्व सैनिक हैं और दिल्ली वेटरन्स के नाम से एक्स सर्विसमैन की जो है उनके प्रोटेक्शन के लिए इनके पास एक संस्था है दिल्ली वेटरन्स के नाम से। और पहले ये भी साथ में ही दोनों थे, वहाँ पे जंतर मंतर पे जो धरना चल रहा है उनके साथ में थे। लेकिन आपसी कुछ विचारों का मतभेद इस प्रकार हुआ कि दोनों ने अपने अपने रास्ते अलग अलग चुन लिए। वो लोग आज भी जो के तो वहाँ बैठे हैं और दिल्ली वेटरन से जो पहलवान जी हैं, सुरेंद्र पहलवान जी, वो भी अपनी इस लड़ाई को, OROP की लड़ाई को जारी रखते हुए अपने तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। कल इनका ये कहना है कि हमने राजनाथ जी से मुलाकात की है, मतलब रक्षा मंत्री जी से मुलाकात की है और वो भी OROP 2 के मसले पर, जिसका डॉक्यूमेंट इनके पास हैं। वो डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्लैब है, इसके अंदर पूरा इन्होंने किस तरीके से OROP के अंदर धोखा रह गया या विसंगति रह गई या गलतियाँ रह गई, आप उसको कुछ भी शब्द दे सकते हैं। इनका ये कहना है कि हमने पूरे तरीके से इसके अंदर मेंशन करके इस मेमोरेंडम के अंदर या इस क्या नाम है डॉक्यूमेंट्स में राजनाथ जी को सौंपा है और कल मुलाकात की है। और इसी विषय पे एक बार हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से मुलाकात रही, उस मुलाकात के अंदर क्या क्या पॉइंट्स रखे गए हैं और उन पॉइंट्स के ऊपर क्या आश्वासन दिया है कि वो कब दूर होने वाली है विसंगति। और ये बता दूं आपको कि इस वीडियो के अंदर सभी पूर्व सैनिक भाइयों को ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि जंतर मंतर पे बैठे हुए पूर्व सैनिकों की मांगें सही हैं या जो सुरेंद्र पहलवान जी जो कि दिल्ली वेटरन से हैं, जिन्होंने रक्षा मंत्री जी से मुलाकात की है और जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट दिए हैं, ये सही है। और आपके लिए ये भी बता दूं कि अगर ये वहाँ पर जाकर के मिल के आए हैं तो ये वीडियो इसलिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जो रक्षा मंत्री जी ने इनको आश्वासन दिया है वो इनको का मतलब है पूरे पूर्व सैनिकों को, सिर्फ इनको आश्वासन नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान के 27 लाख पूर्व सैनिक, यदि उससे ज़्यादा हैं तो हो सकता है एग्जैक्ट फिगर ना हो मेरी, तो आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए निवेदन करूँगा इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको जानकारी मिलेगी हमारा OROP का मकसद क्या है या मसला क्या है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। मैं सुरेंद्र पहलवान दिल्ली वेटरन्स का अध्यक्ष हूँ और भारतीय नौसेना से रिटायर हूँ। जैसा कि आपने कहा ये बिल्कुल सच है। कल हमारी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ जी से हमारी मीटिंग हुई है दिल्ली वेटरन्स की और इसमें बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से हमारी मीटिंग हुई है और उसमें जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स थी ये OROP 2 को लेकर उसमें बारीकी से डिस्कशन हुआ है। हम मेन पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे ताकि वीडियो भी छोटा बने और सभी सैनिक भाइयों को वो चीज़ अच्छे से समझ में आए। कितनी देर की वो मुलाकात रही थी? हमारी मुलाकात लगभग 1 घंटा 20 मिनट की हमारी राजनाथ जी से मीटिंग हुई है। ठीक है, उस 1 घंटा 20 मिनट के अंदर OROP को लेके ही डिस्कस रहा होगा। पूरी जो भी हमारी डिटेल में बातचीत हुई है उसका पूरा मुद्दा सिर्फ OROP 2 की विसंगतियों को लेके हुई है बात। ठीक है,
हालांकि अभी जंतर मंतर पे भी जो सैनिक भाई बैठे हैं और या जो सुरेंद्र पहलवान जी की जो लड़ाई है वो एक ही विषय पे है, ओआरओपी के विषय पे। हो सकता है सिर्फ समझने और समझाने का फ़र्क हो कि डिटेल क्या है, कितना धोखा है, कितनी विसंगति रही है, किस पैमाने पे रही है, वो फ़र्क हो सकता है। लेकिन लड़ाई फिर मैं बता दूं सभी पूरे हिंदुस्तान के पूर्व सैनिकों की लड़ाई है कि वो उनका हक है जो ओआरओपी का वो मिलने की। मीटिंग के अंदर जो ओआरओपी को लेकर के जो जंतर मंतर पे भी सैनिक भाई बैठे हैं और आपने भी अपनी तरफ से मेमोरेंडम वहाँ पर जो भी है डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं, क्या फ़र्क है दोनों में? जो आपने दिया, पहले मैं वही बात करूँगा, जो आपने वहाँ पे दिया उसमें क्या डिटेल दी है, किस तरह से विसंगति रही है ओआरओपी को लेकर जो सैनिक भाइयों को अभी तक उनका हक नहीं मिला है? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो धरने पे बैठे हुए हैं जी, वे हमारे ही भाई हैं। हाँ, और ये देश के सभी 28 लाख पूर्व सैनिकों को ज़्यादातर मालूम है आगे 20 फरवरी का प्रदर्शन दिल्ली वेटरन्स ने शुरू किया था। और आज भी चाहे मैं अलग बैठा हूँ, मैं आज भी दिल से उनसे दूर नहीं हूँ। अगर किसी सैनिक भाई ने मुझे कॉल किया तो मैं उसकी मदद के लिए उसी समय पहुँचूँगा, जैसे 27 मई को भी मैं पहुँचा था। रही बात ये मेमोरेंडम की, जो विसंगतियों की जो चीज़ है, सही मायने में वे इस विसंगतियों को बना ही नहीं पाए जो वहाँ बैठे हुए हैं। उनका जो मुद्दा जो था ना, वो एक राजनीति से ज़्यादा प्रेरित हो गया। वे अपने चेहरे को आगे ला के दूसरे को पीछे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ओआरओपी, जो मैंने अभी तक नोटिस किया, और ओआरओपी से कोई लेना देना नहीं है। उनका लेना देना सिर्फ अपने चेहरे को आगे ला के ये प्रूफ करना है, साबित करना है कि ये आंदोलन सिर्फ सबका सैनिक ने किया है और सबके सैनिक नेता हैं, बाकी सब उनके पीछे चल रहे हैं। ना तो हमें आगे चलने की ज़रूरत, ना पीछे चलने की ज़रूरत, ना आजू बाजू। हमारा जो मुद्दा है मेन, हमारा जो ओआरओपी है, ये हल होना चाहिए। जो वे नहीं चाहते कि ये हल हो, अगर वे चाहते हल हो, ना तो मेरे से बिगड़ती और ना जो दूसरे सैनिक और संगठन है ना उनसे बिगड़ती। आज कोई भी आदमी उनको समझाने के लिए जाता है ना, तो मुझे बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, और हमारे सैनिकों दुर्भाग्य ही कहूँगा ये, अगर वे उसी को गाली देने लग जाते हैं। ये जब तक नहीं सुधारेंगे ना, और ये सरकार के पास एक गलत मैसेज चला गया है कि इनमें एकता नहीं है। उस एकता को बनाने के लिए 6 अगस्त का रामलीला ग्राउंड में एक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है। वो किसी संगठन का नहीं है, यूनाइटेड फ्रंट का है। यूनाइटेड फ्रंट ऑल ओवर इंडिया की है, किसी एक की नहीं है। और मैं अपील करूंगा देशवासियों के सभी सैनिकों को, ज़्यादा से ज़्यादा बल संख्या में पहुंचकर सरकार को अपने सैनिकों की ताकत दिखाएं। अगर 50,000 से ज़्यादा सैनिक नहीं पहुंचते हैं तो वही हाल होगा जो जंतर मंतर पर बैठे हुआ हुआ है। तो इसलिए हाथ जोड़ के मेरी अपील है देश के सभी सैनिकों से, 6 अगस्त को ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक इस रैली में भाग लें और सरकार को अपनी बल संख्या का एहसास कराएं। अभी ओआरओपी की मांग को लेकर के जंतर मंतर पे जो सैनिक भाई बैठे हैं वो भी यही मांग रख रहे हैं, आपने भी मांग रखी है। अभी ऑफ कैमरा बात ये रही थी कि आपने मुझे बताया था कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ओआरओपी के अंदर एक्चुअल में विसंगति कहाँ रही है, और आपने डिटेल के साथ सौंपी है। आपने बताया था महीना भर लग गया था उस जानकारी को प्राप्त करने में। वो थोड़ा सा पूर्व सैनिक जो भाई देख रहे हैं अभी, उनको भी एक बार मैं जानना चाहूँगा कि एक बार उनको भी आप बताएं कि कहाँ विसंगति ओआरओपी को लेकर रही है, और उसके बाद रखेंगे कि किस तरह से आश्वासन जो मिला रहा होगा। देखो, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो उनका कहना है, वे कभी तो कहते हैं नोशनल पेमेंट मांग रहे हैं, कभी वे कह रहे हैं हमारी 75% पेंशन थी, कभी कह रहे हैं 2.8 का फिटमेंट फार्मूला होना चाहिए। ये मैं आपको ये फिटमेंट फार्मूला आपके कैमरे पे शो कर देता हूँ एक बार, सभी सैनिक भाई इसको देख लेंगे। अब हमारा फिटमेंट फार्मूला सरकार ने लगाया क्या है और इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें आप एक कैमरा मार दो तो इसमें सभी आप आ जाएगा। इसमें ये रैंक वाइज वाई और एक्स ग्रुप के सभी रैंक वाइजों की फिटमेंट फार्मूला एक फिक्स नहीं है, 2.57 भी नहीं है, 2.81 भी नहीं है, अलग अलग रैंक के अलग अलग फिटमेंट फार्मूला है।
ठीक है जी। ये एक विसंगति का है जो उनको मालूम नहीं है। ठीक है। अब 75% वे पेंशन मांग रहे हैं। अगर सरकार उनको बुला के ये कह दे, बोला ठीक है भाई हम 75% पेंशन दे देते हैं, बाकी ओआरओपी को भूल जाओ, छोड़ दो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हर सैनिक को 14 से 15 हज़ार का नुकसान हो जाएगा, पेंशन कम हो जाएगी अगर वे 75% पे आते हैं। तो फिर नोशनल पेमेंट की कहते, पेंशन की कहते हैं, उनका अभी तक यही हमें समझ में नहीं आया एक्चुअली उनकी मांग क्या है, वे चाहते क्या हैं। जो देखा है ना प्रैक्टिकली, वे एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं, वो इससे बहुत कोसों दूर है। अभी जितने भी इन्होंने जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री को मेमोरेंडम भिजवाया, इसमें कोई फिगर नहीं है। उसके बाद उन्होंने एमपीओ के द्वारा अपना ये मेमोरेंडम भिजवाया, कोई फिगर नहीं है। फिर इनका जब ये भी हो गया, फिर इनका आया भी तहसीलदारों को दो। आप भी समझदार है, हमारी लड़ाई सरकार से तहसीलदार तो गांव के पटवारी का वो बराबर होता है, जमीन नापने का, उसका मेमोरेंडम से क्या लेना देना है। मेरे ख्याल से उसका ओआरओपी से क्या लेना देना है। हमने मेमोरेंडम बनाने में मेहनत लगी, 1 महीना भी लगा, टीम बैठी है, सभी टीम की राय लेके सारे सर्कुलर निकाल के और ओआरओपी 2 की रिपोर्ट पढ़ के तब ये बनाया गया है। आरटीआई की कॉपी भी है इसमें, आरटीआई कॉपी भी लगाई गई है, उसकी रिपोर्ट देख के तब ये आरटीआई कॉपी है। इसका भी एक बार ले दो मैं कैमरे में, ये आरटीआई कॉपी भी लगा के जो सरकारी आंकड़ा है, देखिए कहने के अनुसार मैं कुछ भी कह दूं, मतलब आपने पहले ये आरटीआई लगाई है, उसके बाद जो जवाब है उसके आधार पे आपने डॉक्यूमेंट तैयार किया, उसके आधार पे ये डॉक्यूमेंट लगाए हैं मैंने, ठीक है जी। लेकिन जब तक ये आरटीआई का जवाब नहीं आ जाता है और तो हमने रुकना पड़ा ना ये, तब तक हम, और फिर उसके हिसाब से हमने एक एक पॉइंट को कवर करने, हो सकता है कोई पॉइंट रह भी गया हो कि मास्टरी तो हमें है नहीं, तो हमने ज़्यादातर सभी सैनिकों का ये कवर किया है। और इसमें जो अभी तक इन्होंने फिगर ही नहीं लिए हैं, हाँ वो फिगर एक बार कंफर्म हो जाए। ये नहीं, मैं विंडोज़ की ले रहा हूँ जी। एमएसपी का केस ऑलरेडी कोर्ट में है, एमएसीपी का कोर्ट में आ गया, समझ लो अभी वो भी हो गया। एक जो अभी हमारी विडोज़ है, वो कम उम्र में भी विडोज़ हो सकती है और ज़्यादा उम्र में भी हो सकती है। उनकी जो बेसिक है वो मात्र 9,000 रुपये है, जबकि मैं नहीं कह सकता रूल कितना सही है। एक विडोज़ की, एक रिजर्विस्ट की, एक डिसेबल की, इनकी जो बेसिक पेंशन है एक 17 साल के सिपाही की बेसिक के बराबर होनी चाहिए, जिससे वो एक इज्जत के साथ अपने परिवार का भरण पोषण और पालन कर सके। हमने ये राजनाथ जी से ये पॉइंट पर खास जोर दे के मैंने खुद बोला था, बोला जनाब ये जो विडोज़ का, डिसेबल का और ये जो पेंशन का है मात्र 9,000 बेसिक का, इस पर आप गौर करें। एक यानी कि 17 साल के सिपाही के बराबर इनकी पेंशन होनी चाहिए, जिससे कि वो एक विधवा अपने बच्चों को इज्जत पूर्वक उनका भरण पोषण पालन कर सके। उसके जवाब में राजनाथ जी ने बोला आप मेरे परिवार हो। उन्होंने सीधा शब्द कहा, बोला मेरा परिवार हो। ये पॉलिसी मैटर है, मैं इसमें बेस्ट ये कोशिश करूँगा भाई क्या हो सकता है नेक्स्ट। उसने कमिट किया, मैं बेस्ट कोशिश करूँगा बेटर से बेटर हो इसमें। तो ये उसने कमिटमेंट किया हमारे को, हमारे मेमोरेंडम को टॉप में ऊपर मार्क करके, और अपने पीए को बोला मेरी गाड़ी में रखो इसको। मीन्स हमारे मेमोरेंडम को उन्होंने सीरियस लिया। अभी तक रक्षा मंत्री महोदय के पास कोई मेमोरेंडम नहीं पहुंचा था, पहला मेमोरेंडम ये दिल्ली वेटरन्स का पहुंचा है। लेकिन जंतर मंतर पे जितने सैनिक भाई बैठे हैं जो साबका के हैं, वो उनका ये कहना है कि हम लोगों ने भी जो है मेमोरेंडम पहुंचाए हैं, लेकिन अभी सरकार उसके ऊपर चर्चा कर रही है। जवाब आएगा, कब आएगा उसके बारे में अभी कोई निर्धारित नहीं बताया गया, लेकिन उनका भी ये कहना है कि मेमोरेंडम हमारे वहाँ तक पहुँच गए हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। देखो, एक जैसे तहसीलदार के द्वारा इन्हें मेमोरेंडम भेजा, वो उनके पास गया या टोकरी में गया, कोई वो नहीं है। हमने जो मेमोरेंडम दिया, पहले तो हमने ऑफिस के 22 स्टैंप लगवाई है,
प्रधानमंत्री कार्यालय में दिया, प्रधानमंत्री ऑफिस में जाकर देखा आई, राष्ट्रपति जी को दिया, राष्ट्रपति भवन में जाकर स्टैंप लगवा के लाई, रक्षा मंत्री को भेजा, रक्षा मंत्रालय में जाके स्टैंप लगवा के, DSW सभी डिपार्टमेंट अलग अलग हम स्टैंप लगवा के उसके बाद रक्षा मंत्री से मिले हैं। फिर एक और रक्षा मंत्री को दिया है। इनका मुझे नहीं लगता कोई मेमोरेंडम रक्षा मंत्री तक पहुंचा हुआ अभी तक। ठीक है, मेमोरेंडम के अंदर जो आपने दिया है उसके अंदर किन किन पॉइंट्स को लेके OROP की क्या क्या विसंगति या कहाँ कहाँ कमियां रह गई, वो थोड़ा सा और डिटेल में, क्योंकि वो लोग शायद आप बता रहे थे कि भाई वो लोग नहीं बता पा रहे मैं एक तो ये बताऊँ, जो वहाँ हमारे भाई जो सबका सैनिक भी है, बेशक हमारे जो कोई भी हमारा वो हो, लेकिन हमारे भाई हैं वे, ठीक है। हम उनको ये नहीं कहते भाई गाड़ी दें उनकी तरह, हमारा वो नहीं है हम गाड़ी दें। देखो एक तो ये फिटमेंट ये है कॉन्फिडेंस टेबल, मोटा मोटा सा बता दो फर्क कहाँ है। ये टोटल 8 पॉइंट्स है, ठीक है जी। 8 पॉइंट्स में मैं जो आपने चर्चा करी है राजनाथ हाँ जी जी। नंबर 1 है OROP अनोमलीज एंड इन डिफरेंस ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज। ये सबसे पहले 1 पॉइंट है MACP पॉइंट 1, सबसे पहले हमारा MACP पॉइंट 1 है। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है हमारा पॉइंट टू पॉइंट बोल देते हैं, एक्स पे 6200 एंड टेबल नंबर 8 पॉइंट नंबर 2 है। ठीक है। और नंबर 3 हॉनरी नायब सूबेदार एंड सर्कुलर नंबर 631 पॉइंट नंबर 3 में रखा हमने ये, ठीक है। क्योंकि ये जो सर्कुलर पढ़ेंगे ना, पॉइंटों को देखेंगे तो इसमें सारी क्लियरिटी आ जाएगी ये है क्या चीज़। ठीक है। ये नंबर 3 है हॉनरी नायब सूबेदार एंड सर्कुलर नंबर 631 पॉइंट नंबर 3 में दिया हमने ये, इसकी पूरी डिटेल है। ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 हॉनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन पॉइंट नंबर 4 में, इसकी जो विसंगति हैं ये पॉइंट नंबर 4 में हमने लिया है। ठीक है। ठीक है जी। ये हमने उसके बाद कैलकुलेशन लिया है इसका, ठीक है। भाई क्या इसका कैलकुलेशन है। उसके बाद नंबर 6 में MF फैक्टर्स ऑफ ऑफिसर्स नियरली सेम एज शोन बिलो पॉइंट नंबर 6। ठीक है जी। नंबर 7 में लिया हमने एवरेज रोंगली टेकन एंड कैलकुलेटेड। नंबर 7 में जो रोंगली कैलकुलेट किया है उसका ये आया है। इसमें ऑफिसर्स रैंक भी है और आगे फिर हमारे अदर्स रैंक भी, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, कर्नल। इसमें जो हमें एक सबसे ज़्यादा जो फ़र्क महसूस होता है, हमें नहीं मालूम वो उन्होंने कहाँ से कैलकुलेशन की है। जो जंतर मंतर पे बैठे हैं? नहीं, ये इसमें अच्छा। पेंशन में हाँ। एक मेजर 20 साल का, उसकी पेंशन जो है वो फिगर मेरी अलग है उसमें, इसमें नहीं है अभी। और जब वो 20 साल 6 महीने की पेंशन देते हैं तो सीधा 17,000 रुपये का डिफरेंस है 6 महीने के अंदर। वो कौन सा फार्मूला लगा दिया, कौन सी कैलकुलेशन कर दी, ये से फिर हमने उसमें जब MOD में गए मीटिंग के लिए पूछा तो इन्होंने बोला भी लाइव डाटा जो है मेजर का नहीं है हमारे पास, तो इन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल की पेंशन दे दी उनको। अच्छा। ठीक है जी। ये करके इनको ज़्यादा महसूस होता है। लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, कोर्स, आर्मी कमांडर और कोर्स, ये हर चीज़ का ये फिटमेंट फैक्टर भी है इसमें, किस रैंक पे क्या लगाया है। ये हवा मार रहे हैं 2.81 ये आप देख लो। लेफ्टिनेंट का 2.41, कैप्टन का 2.7, मेजर का 2.78, लेफ्टिनेंट कर्नल 2.37, कर्नल TS 2.62, कर्नल का 2.6, ब्रिगेडियर का 2.63, मेजर जनरल 2.82, लेफ्टिनेंट जनरल 3.2, वी कोर्स 2.41 और कोर्स का है 2.66 एंड ये कोर्स का सूबेदार, ये उसका आगे सिपाही रैंक का नहीं, ये गलत पढ़ दिया मैंने। नहीं, आपने सही पढ़ा, जो कोर्स का आ गया ना, वो गलत पढ़ दिया मैंने। ये है ऑफिसर का, ये हमारे अदर रैंक का है।
ठीक ठीक ठीक। मैं दोबारा पढ़ दूं या कोई वो मैं मेमोरेंडम मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि जो पॉइंट्स जो है सुरेंद्र पहलवान जी ने जो बताए हैं, यदि इसकी कॉपी किसी को चाहिए तो हमारे चैनल की स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर नज़र आ रहा होगा, आप इस नंबर पे संपर्क करके इसकी कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। दे सकते हैं ना इनकी कॉपी? हाँ दे देंगे। ठीक है। तो सभी पूर्व सैनिक भाइयों से चाहूँगा कि वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि सभी पूर्व सैनिक भाइयों तक, हमारे भारत के, हिंदुस्तान के जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं उन तक ये मेमोरेंडम पहुँच सके। और साथ ही जो डाउट्स हैं OROP को लेकर के, वो मेमोरेंडम के अंदर क्या क्या दिए हैं, राजनाथ सिंह जी से मुलाकात की है और लगभग 1 घंटा 20 मिनट की मुलाकात के अंदर ये इस मेमोरेंडम के अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं वो आप तक मैं पहुंचा दूंगा। मैं भी सभी अपने सैनिक भाइयों से हाथ जोड़ कर ये विनती करता हूं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये सारी जो जानकारी है सभी सैनिकों के पास पहुंच जाए। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे, जब तक ये सारी जानकारी एक एक आदमी के पास नहीं पहुंचेगी, तो कृपा करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, ये ऑफिसर्स रैंक की ये इधर है। ठीक है, मैं फिर बोल देता हूँ, ये वो कोई नहीं, बजाय हम इसमें बोलने के हम तो मेमोरेंडम दे ही देंगे। हाँ हाँ है ना, ठीक है। तो ये चीज़ हमें, ये ऑफिसर रैंक है और इधर ठीक है अदर्स रैंक। ठीक है, ये 7वां पॉइंट। ठीक है जी, ये 8वां पॉइंट। हाँ, वाई सर्कुलर 66 हैज लोअर फिगर देन सर्कुलर 55 वेयर पेंशन डिड नॉट इंक्रीज। इसमें क्या चीज़ किया है, ये 555 सर्कुलर में जो पेंशन ऑलरेडी ले रहे हैं OROP 1 में, ठीक है जी, वो उस पेंशन से सर्कुलर नंबर 666 में कम दिखाई गई है। ऐसा कोई रूल नहीं है। इनकी क्या मंशा थी PCDA की, या जो भी अथॉरिटी ने ये सेट किया फार्मूला, उनकी क्या इंटेंशन है, क्या उनकी मेंटलिटी है, कि सर्कुलर नंबर 666 में इनकी पेंशन कम करके दिखाई। मेरा मानना ये है कि ये अभी से, मैं आपको एक फिगर ये बता देता हूँ, ये 568 नॉर्मल है, OROP 2 में ये है, OROP 555 में ये है। ये एक 20 साल की सर्विस का ले लो, ठीक है जी, सूबेदार मेजर की है ये। इसकी पेंशन OROP 1 में 33,140 है। ठीक है, इन्होंने सर्कुलर नंबर 666 में 29,046 कर दी। इनका PCDA का या जो भी अधिकारी के अंडर ये बना है, उनकी क्या इंटेंशन थी इसको इस तरीके से कम करके दिखाने की। आपने नहीं बढ़ाई, कोई बात नहीं, मत बढ़ाओ, लेकिन उन्हें कम करके दिखाओ भी मत। कम किस लिए करी? ठीक है, क्योंकि इनकी ये इंटेंशन रही है। ये सर्कुलर नंबर 666 में 29,000 दिखा दी। जब OROP 3 आएगा, जब कह देंगे भाई हमने इनकी 31,000 दिखा देंगे, पहले 29,000 थी, अब हमने 31,000 कर दी, 33 में गई, अब ये सारा, यानी कि ये खेल इस तरीके का रचा गया है। तो ये चीज़ का हमने कल भी रक्षा मंत्री जी के नोटिस में ये चीज़ लाई है। ठीक है भाई, ये जो चीज़ है, ये जो अगर नहीं भी दी है कोई बात नहीं, मत दो भाई, लेकिन हमारी कम करके भी मत दिखाओ। तो टोटल कितने पॉइंट्स रहे थे? ये 8 पॉइंट है। अच्छा, टोटल 8 पॉइंट। टोटल 8 पॉइंट है। इसके अलावा जो हमारा एक स्पेशल जो पॉइंट था, वो इसमें नहीं, हमने वैसे डिस्कस किया। क्या था वो भी थोड़ा एक बार? एक हमने जो विडोज पेंशन का था, जो बीच में ही मैंने थोड़ा सा बोला था, उसकी हमारी डिमांड ये है, अब एक विडोज पेंशन की, सिपाही की जो विडोज है उसकी, और एक रिजर्विस्ट की, और डिसेबल जो कम उम्र में आ जाते हैं, यानी 1 साल में भी आ जाते हैं, 2 साल में भी आ जाते हैं, उनकी जो पेंशन है एक 17 साल के सिपाही की पेमेंट के बराबर होनी चाहिए, जिससे वो अपना भरण पोषण अच्छी तरह से कर सके। उसके अलावा हमने डिसेबिलिटी पे बोला था, बट डिसेबिलिटी का जो बेसिक पे से जो जोड़ा, बेसिक पे से ना जोड़ के इनको ग्रांट में लाया जाए। ठीक है, तमाम तरह की आपने मेरे को बातें बता दी हैं। ठीक है, कि भाई क्या क्या विसंगतियों के ऊपर आपकी क्या चर्चा रही। अब वहाँ से आश्वासन क्या मिला है, कब तक ये समस्या या विसंगति दूर होगी? राजनाथ जी ने सीधा सारी ये सुन के काफ़ी अच्छा टाइम दिया था। हमें भी उम्मीद नहीं थी हमें इतना समय रक्षा मंत्री साहब देंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं दोबारा एक बार रक्षा मंत्री जी से हाथ जोड़ के धन्यवाद कहना चाहूँगा। अब भाई उन्होंने इतना समय हमारे को दिया, हमारी एक एक चीज़ बारीकी से सुनी है। उन्होंने कुछ पॉलिसी मैटर के बीच में लेकर आए हैं, और उन्होंने हमारा मेमोरेंडम अपने पास ले गए साथ। और देखो, ये बहुत बड़ा है, अगर इसको पूरा एक ही चीज़ करते हैं ना तो 2.5-3 घंटे चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। तो वे अपना फर्दर रीड, उसके बाद चंडीगढ़ गए हैं, अपना गाड़ी में रीड करें या
कहीं भी करें वो, हाँ वो करने के लिए। तो इन्होंने कहा भाई इसको जितना जल्दी हम हमारी उसमें आएगा, बोला अभी तक मेरा भी ये पूरा नोटिस में नहीं है, बोला मैं इसको मीटिंग भी बुलाऊंगा और हम इसको देखेंगे इसमें क्या से बेटर हो सकता है। ये उन्होंने आश्वासन दिया। तो उन्होंने यही बोला भाई आप हमारे परिवार हो, उन्होंने बोला भाई आप हमारा परिवार हो। एंड में ये बोला उन्होंने परिवार हो और भाई परिवार का एक फ़ोटो हमारा अलग से हो। तो हमारा सबको खड़ा राउंड में लेके सभी का एक फ़ोटो उन्होंने फोटोग्राफ भी हमारा कंबाइंड किया है। देखिए वाकई बहुत बड़ी बात सुरेंद्र जी ने भी मुझे बताई, हालांकि मुझे बताई का मतलब आप सबको बताई कि अभी तक उनके पास इस विसंगतियों को लेकर के कोई चीज़ नहीं पहुंची थी। अभी आपने मुझे बताया कि उनके पास नहीं पहुंचा था, तो इसका मतलब है कि जो जंतर मंतर पे जो सैनिक भाई बैठे हैं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं फिर बता दूँ अपने चैनल के माध्यम से, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि वो गया नहीं गया। ऐसा सुरेंद्र जी ने बताया मुझे कि क्या नाम है वो उन्होंने ऐसा कहा है कि उन तक अभी तक इस तरह की कोई विसंगति वाली चीज़ नहीं पहुँची थी। लेकिन जंतर मंतर पर बैठे हुए कुछ एक सैनिक भाई कह देते हैं कि हम लोगों ने मेमोरेंडम दिए हैं और सरकार तक मेमोरेंडम पहुँचे हैं। लेकिन मैं भी निवेदन करूँगा, चाहे मेमोरेंडम यहाँ से पहुँचे चाहे मेमोरेंडम वहाँ से पहुँचे, लेकिन निवेदन मेरा सिर्फ ये है केंद्र सरकार के राजनाथ जी से और तमाम तरह के बड़े आला अधिकारियों जी से कि जो भी विसंगतियां हमारे पूर्व सैनिक भाइयों के साथ हुई है, चाहे वो आरओपी को लेके हो, एमएसपी की हो, डिसेबिलिटी पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, तमाम तरह की वो विसंगतियां जो जवान झेल रहा है वो झेलना नहीं चाहिए, उसको सम्मान पूर्वक उसका सम्मान मिलना चाहिए। और जी मैं जंतर मंतर पर अपनी सभी जो हमारे भाई बैठे हुए हैं उनको एक सॉफ्ट मैसेज देना चाहता हूँ। ये फालतू की बात ना करके मुद्दों की बात पे आएँ और ये तू मैं मत छोड़ के जो हमारा काम है, जिस काम से जिस मकसद के लिए हम जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए थे, उसी मकसद पर खड़े हो जाएं। कोई भी संगठन, कोई भी सैनिक अगर कहीं भी कोई प्रदर्शन करे उसके लिए गलत प्रचार ना करे। अगर आप सहयोग नहीं भी करना चाहते किसी कारणवश तो उसके प्रति गलत प्रचार भी ना करें। जब तक हमारी सैनिक एकता नहीं दिखाएंगे कुछ नहीं होने वाला है। आप चाहे 10 साल बैठे रहो चाहे कितने साल बैठे रहो। तो ये चीज़ मैं अपने सभी सैनिक भाई जंतर मंतर पर एक ये हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ, मुद्दों की बात करें। और 6 अगस्त की दोबारा से अपील करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा हमने किसी को नेता नहीं बनाना है, वहाँ कोई नेता नहीं है, हमने सिर्फ अपना बल संख्या दिखाना है 6 अगस्त को। तो सभी सैनिक भाइयों 6 अगस्त को अपना बल संख्या दिखाएं। मैं फिर एक बार निवेदन करूंगा, मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि ना ये लड़ाई साबका संघर्ष की है, ना ये लड़ाई दिल्ली वेटरन्स की है और बहुत सारे और भी संगठन होंगे जो एक्स सर्विसमैन के लिए लड़ते हैं, ना ये लड़ाई उन संगठनों की है, किसी की लड़ाई नहीं। ये लड़ाई है तो सिर्फ़ और सिर्फ आपके हक की है, क्योंकि आप एक एक्स सर्विसमैन हैं और आपने अपना समय दिया है इस हिंदुस्तान को, इस भारत माता को, और अपना हक आपको आपका मिलना चाहिए। सिर्फ ये आपके अपने हक की लड़ाई है। यदि 6 अगस्त को जो भी तैयारियां हैं रामलीला मैदान में, यदि वहाँ पे ओआरओपी को लेकर के जिस तरह से अभी पहलवान जी ने बताया, तो वहाँ पर मैं भी निवेदन करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान के जितने ज़्यादा से ज़्यादा पूर्व सैनिक भाई वहाँ पर पहुँच सकते हैं और कम से कम अपने साथ साथ में 10, 20, 50 और अपने साथ में जो पूर्व सैनिक भाई हैं उनको ज़रूर साथ में लेकर के वहाँ पर पहुँचें और अपने हक की आवाज़ को बुलंद ज़रूर बनाएं। निवेदन करूंगा वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, क्योंकि सैनिकों की आवाज़ के लिए हम लोग निरंतर प्रयास करते थे, करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।